हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों की संख्या अब तक लगभग 1401 के आसपास है, जिसमें भारत में 917 स्थल हैं, पाकिस्तान में 481 स्थल और अफगानिस्तान में 3 स्थल प्राप्त हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग प्रमुख स्थलों का ही अध्ययन करेंगे। लगभग 95% क्वेश्चन यहीं से बनता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। भारत में जो पंजाब है उसे पूर्वी पंजाब कहा जाता है, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसे पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। इस चीज को फ्रेंड्स ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। हड़प्पा के उत्खनन से 2 टीला प्राप्त हुआ है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता है और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया है। फ्रेंड्स, पूर्वी टीला जो था, यहाँ से प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता था और उच्च कोटि के लोग रहा करते थे। पश्चिमी टीला जो था, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग रहा करते थे। लेकिन पश्चिमी टीला जो था, ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और पूर्वी टीले की अपेक्षा ये कुछ ऊंचाई पे था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। ने समझते हैं हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य। तो हड़प्पा के उत्खनन से पारदर्शी वस्त्र पहने हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई है, मजदूरों के आवास, मछुआरों का चित्र प्राप्त हुआ है, अन्न भंडार प्राप्त हुआ है, कुम्हार के 14 भट्टों के अवशेष, गरुड़ चित्र, कांस्य दर्पण, कांसे की बनी हुई बैलगाड़ी जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के उत्खनन से एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो। सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पे स्थित है। बात करें हड़प्पा का, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा इसको। मोहनजोदड़ो को हम सिंधु के नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य को समझते हैं। पशुपति महादेव की मूर्ति। तो फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा एवं एक भैंसा का चित्र बना हुआ है। तो वहीं आसन के नीचे 2 हिरण का चित्र बना हुआ है। नग्न महिला मूर्ति, यानी जो नृत्यांगना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वह कांसे की बनी हुई है। विशाल स्नानागार। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो से सभा भवन प्राप्त हुआ है। एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। एक सूती कपड़े का टुकड़ा, मिट्टी व कांसे की 2 पहिया वाली खिलौना गाड़ी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मानी जाती है, जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। तो इस चीज को फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। नहीं समझते हैं। चनहुदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनहुदड़ो का उत्खनन कार्य 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। चनहुदड़ो के उत्खनन से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। चनहुदड़ो के उत्खनन से गुड़िया निर्माण करने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इसे हम लोग मनका निर्माण करने के कारखाने के नाम से जानते हैं।
चनहौदड़ों के उत्खनन से एक कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछे करते हुए कुछ पद चिन्ह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पे स्थित है। फ्रेंड्स, सरस्वती नदी को ही वर्तमान समय में घग्गर नदी कहा गया है। कालीबंगा की खोज का पूरा तत्वविद अमलानंद घोष को जाता है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बी के थापर के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। कालीबंगा के उत्खनन से हल से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है, इसे हम नक्काशीदार ईंट के नाम से जानते हैं। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से अग्नि हवन कुंड प्राप्त हुई है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नहीं समझते हैं फ्रेंड्स, लोथल काफी इंपॉर्टेंट है। लोथल वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पे स्थित है। लोथल का उत्खनन कार्य 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। लोथल की जब हम नगर निर्माण योजना का अवलोकन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता काल के घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण मिले हैं। लोथल सिंधु सभ्यता कालीन बंदरगाह था, इसे हम नगर पतन के नाम से भी जानते हैं। लोथल से गोदीबाड़ा के प्रमाण मिले हैं। फ्रेंड्स, आपको डाउट होगा कि गोदीबाड़ा क्या है, तो गोदीबाड़ा नाव के रुकने वाले स्थान को गोदीबाड़ा कहा गया है, जो पकी हुई ईंटों की सहायता से बनी हुई है। क्लियर हो गया होगा आपको। लोथल से फारस के मापतौल के पैमाने मिले हैं। पहले ईरान को फारस कहा जाता था। लोथल से 3 युग्मी समाधियां प्राप्त हुई हैं, जो स्त्री और पुरुष की है। लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नहीं समझते हैं, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखीगढ़ी का उत्खनन कार्य 1969 ईस्वी में सूरज भान के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। राखीगढ़ी के उत्खनन से ताम्र उपकरण एवं हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। नहीं समझते हैं फ्रेंड्स, बनवाली। बनवाली वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बनवाली का उत्खनन कार्य 1973 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। बनवाली के उत्खनन से मिट्टी का बना हुआ हल जैसी खिलौना प्राप्त हुआ है। बनवाली का नगर निर्माण योजना शतरंज के बोर्ड के जाल के समान थी। नहीं समझते हैं, रोपड़। रोपड़ वर्तमान समय में पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ का उत्खनन कार्य 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। रोपड़ के उत्खनन से तांबे की बनी हुई एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। रोपड़ के उत्खनन से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। न समझते हैं, रंगपुर। रंगपुर वर्तमान समय में गुजरात के अहमदाबाद जिले में भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर का उत्खनन कार्य 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। रंगपुर की उत्खनन से धान के भूसी के प्रमाण मिले हैं। नहीं समझते हैं, सुरकोटदा। सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। सुरकोटदा के उत्खनन से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, तो ध्यान में रखिएगा। समझते हैं, धौरावीरा। धौरावीरा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौरावीरा का उत्खनन कार्य 1990 ईस्वी से 1991 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। धौरावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे नवीनतम एवं बड़ा स्थल माना गया है। धौरावीरा से जल निकासी के सुंदर प्रमाण मिले हैं। धौरावीरा से सबसे बड़े लिपि के वर्ण प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है यूपीपीएससी में।
सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। तो एक्चुअली बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारण मुख्य रूप से अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चला है कि मुख्य स्रोत कहा जाए तो अभी पता नहीं हुआ है कि सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, जैसे विदेशी आक्रमण यानी आर्यों का आक्रमण, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, जलधारा में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, अग्निकांड। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिंधु सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी लोग थे। सिंधु सभ्यता काल के उत्खनन से मानव की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह ठोस हैं, तो वहीं पशु पक्षियों की जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह खोखली हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बना है। सिंधु सभ्यता के 2 स्थलों से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा एवं लोथल। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता के केवल 7 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौरावीरा। यदि फ्रेंड्स आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।